जौनपुर के अनुराग यादव केस में एक नया अपडेट आया है। पुलिस अधीक्षक यानी जौनपुर के पुलिस कप्तान ने हमें एक पत्र भेजा है। पत्र के संदर्भ के आधार पर आज हम आपसे इन चीजों को शेयर करेंगे। आप सभी घटनाओं से अवगत हैं, काफी लिखा पढ़ी की गई है और तमाम पत्रकारों ने जाकर के, जो सोशल मीडिया के लोग हैं बेचारे आज भी उस परिवार के साथ हैं और जो भी उनकी क्षमता है उसके आधार पर लड़ रहे हैं। सभी ऐसे आदरणीय जो भी यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, सभी के लिए पुनः धन्यवाद। आइए दोस्तों, जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि इस मामले को लेकर के सबसे पहले हमने मेल किया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को। उसके बाद हमने राज्य मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था। वहाँ भी हमने पत्र लिख करके मांग किया था कि इस परिवार को क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और मौलिक सुविधाएं प्रदान कराया जाए, बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कराया जाए। तत्पश्चात हमने इस मामले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा, हमारी याचिका वहाँ स्वीकार हुई और महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से आदेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार को। इस मामले में हम गवर्नर मैडम के यहाँ भी जाते हैं, आनंदीबेन पटेल जी के यहाँ दरवाजा उनका भी खटखटाते हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के यहाँ जाकर के भी हमने उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री श्यामलाल पाल जी को पत्र दिया और कहा कि अपने मुखिया से कहिए और इस परिवार से मुलाकात करें, इस परिवार को मौलिक सुविधाओं को प्राप्त कराने की पहल करें। स्वयं सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तमाम पीड़ित परिवारों को दे भी रहे हैं, तो इस मामले में परहेज क्यों? इतना सबके बाद मैं यह नहीं कहता कि हम ही उस मामले में हम ही ने तोप चलाया है। बहुत से हमारे मित्रों ने, जो हमने प्रयास किया है वैसा ही प्रयास अन्य लोगों ने भी किया। अलग बात है कि उसको हमने लिखा पढ़ी में लाया और तमाम मित्रों ने उसको यानी प्रैक्टिकल किया, उसका बोल करके किया, ललकारा, जो भी अपने स्तर से कर सकते थे। जौनपुर का कबीरुद्दीनपुर गांव, ये हमारी शिकायत है जिसे आपने देखा है। महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने भेजा था और यह उसका नंबर भी है, उसे भी आप देख रहे हैं। और हमने भेजा था यह मौलिक सुविधाएं, क्षतिपूर्ति और गांव का उल्लेख किया था। गौराबाद शाहपुर थाना है, कबीरुद्दीनपुर गांव है। 16 वर्षीय अनुराग यादव की 30 अक्टूबर को नृशंस हत्या पड़ोसियों ने किया, गर्दन काट करके। यह सब आप देख रहे हैं और यह मैंने भेजा, इसमें हमारा मेल भी है। जो आया है उसे हम दिखा रहे हैं। ये हमारी याचिका है जिसे आप देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसे भी आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति हेल्पलाइन, यहाँ हमने भेजा है। ये हमारी याचिका का नंबर है और 27 दिसंबर 2024 को हमने भेजा है। अब आइए, अनुराग की माँ है, आप देख सकते हैं। मैं भी मनुष्य हूँ, ठीक है, कलेजा हमारा मजबूत है और मर्द हूँ सबके बाद, बेटियों का बाप तो हूँ, तो मैं अपने को रोक नहीं पाया था इन लोगों से मिल करके। और जिस तरह से दहाड़ मार करके, सबसे मजबूत तो बेटियां हैं जो अपने पिता को और माँ को संभाल रही हैं अपना कलेजा मजबूत करके। तो यह माँ को आप देख रहे हैं, जो स्थिति माँ की है वह कोई माँ ही जान सकती है इसको। यह डीजीपी हैं प्रशांत कुमार जी, इनको मैंने इनके सरकारी मोबाइल नंबर पर किया था। इन्हें जिलाधिकारी जौनपुर को और पुलिस अधीक्षक जौनपुर को यह पूरा मामला हमने लिख करके भेजा था कि आप इस परिवार को सुरक्षा प्रदान कराइए। यह पत्र है हमारा, यह पुलिस अधीक्षक जौनपुर के तरफ से जो हमें पत्र भेजा गया है। कृपया इसका संदर्भ लें। कृपया समन्वित शिकायत प्रणाली के माध्यम से प्राप्त संदर्भ संख्या यह 60002402567171 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसको द्वारा आवेदक ब्रजभूषण दुबे यूसुफपुर खड़बा जनपद गाजीपुर के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच कराकर विधिक कार्रवाई करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। यह शिकायत पत्र है। आवेदक का शिकायत पता, मोबाइल नंबर और यह हुआ विपक्षी का नाम और मोबाइल नंबर: रमेश पुत्र लालता, शशांक पुत्र राजकुमार, सूरज पुत्र लालमोहन, लालता पुत्र स्वर्गीय फेरू, लालमोहन पुत्र स्वर्गीय फेरू, राजेश आदि, निवासी कबीरुद्दीनपुर, थाना गौराबाद शाहपुर जौनपुर। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत का आरोप का संक्षिप्त विवरण यह दिया गया है। अब देखिए कितने जानकार यह लोग हैं। कप्तान साहब,
एक बार तो देख लिया होता चिड़िया बैठाने से पहले। अनुराग तिवारी, अब ब्रजभूषण दुबे हैं तो अनुराग तिवारी, ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग तिवारी, जियो शेर, कप्तान साहब चंपी रहिए। पढ़ने उड़ने की फुर्सत तो है नहीं, तो कितना कर पाएंगे आप। आइए बढ़ते हैं। गर्दन काटकर हत्या कर देने पर पीड़ित परिवार की सुरक्षा प्रदान करने व पीड़ित परिवार को शासन स्तर से क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के संबंध में जांच करने वाले अधिकारी का नाम क्षेत्राधिकारी केराकत, जनपद जौनपुर। जांच का सारांश, शिकायती पत्र में जिन आरोपी शिकायतों का उल्लेख किया गया है उन पर बिंदुवार आख्या। संदर्भित प्रकरण की जांच की गई व आवेदक के द्वारा दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जांच के क्रम में थाना गौरा बादशाहपुर से प्राप्त आख्या के अवलोकन व जांच से पाया गया कि आवेदक के द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में ग्राम कबीरुद्दीनपुर, थाना गौरा बादशाहपुर, जौनपुर में 16 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग की दिनांक 30/10/2024 को पड़ोसियों ने तलवार से गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी, जिससे पीड़ित परिवार, गवाहान एवं युवा अधिवक्ता असुरक्षित है। पीड़ित परिवार को शासन स्तर से क्षतिपूर्ति दिलाया जाए आदि का उल्लेख किया गया है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि उक्त घटना से संबंधित सभी मुलजिमानों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सभी अभियुक्त वर्तमान समय में जिला कारागार में निरुद्ध हैं। पीड़ित परिवार को शासन स्तर से सहायता राशि प्रदान की गई है। पीड़ित परिवार व गवाहान आदि युवा अधिवक्ता आदि पीड़ित परिवार को शासन स्तर से सहायता राशि प्रदान की गई है। पीड़ित परिवार व गवाहान तथा और युवा अधिवक्ता आदि पीड़ित पक्ष के लोगों की समुचित सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार गश्त भ्रमण किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायतकर्ता के दूरभाष इतने पर वार्ता कर अवगत कराया गया है। जैसा कि हमने बताया कि उनका फोन आया था वहां से उप निरीक्षक का, तो जिसका उल्लेख हमने किया। यह शेष जो बच गया है समुचित भ्रमण किया जा रहा है। इस संबंध में शिकायतकर्ता और आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं, उक्त घटना से संबंधित सभी मुलजिमानों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सभी युक्त वर्तमान में सभी जिला कारागार में निरुद्ध है और इनकी सुरक्षा की जा रही है। थानाध्यक्ष गौरा बादशाहपुर को मौके पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए आवश्यक समुचित निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर से 11 जनवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से यह पत्र हमें प्राप्त कराया गया है, जिसका उल्लेख हमने किया। 2 महीने होने को थे तो बाबा का 5 लाख रुपए मिला। जब झकझोरा गया नेता प्रतिपक्ष को तो अभी मिले 2 लाख रुपए उन्होंने भी दिया, यानी अखिलेश यादव ने 2 लाख रुपया दिया, लेकिन 2 महीने बाद दिया। कितने दिन बाद दिया? कितने दिन बाद दिया? 2 महीने पर बाबा ने दिया। 2 महीने में 2-3 दिन कम था। और उसके बाद जब 15 साल में मुझे याद नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में गया हूं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, किसी के कार्यालय में 15 साल के भीतर मैं नहीं गया। लेकिन इस मामले में मैंने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा भी खटखटाया, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी जाकर के प्रदेश अध्यक्ष से मिला था, जैसा कि आपने देखा पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। तब जाकर के आंख खुलती है। यह भी विचारणीय प्रश्न है। हमारे बिना गए 2 महीने बहुत समय। यद्यपि अनुराग के पिताजी से आज भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी ने बच्चियों की पढ़ाई के लिए भी कहा है और यह भी कहा है कि जो केस चल रहा है हमारा अधिवक्ता उसमें लड़ेगा, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, जो मुकदमे चल रहे थे वह मुकदमे तो यथावत है। नया मुकदमा हत्या का दर्ज हो गया, लेकिन जो मुकदमे 40 साल से यथावत चल रहे हैं उनका क्या होगा, कब उनका निस्तारण होगा, यह भी प्रदेश सरकार के माथे पर कलंक जैसा है। क्योंकि तहसीलदार इन्हीं के हैं, एसडीएम इन्हीं के हैं, और अगर जो न्यायालय में चल रहे हैं, सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें भी आपका अभियोजन यदि जल्दी से पैरवी करेगा तो अतिशीघ्र वह मामले निस्तारित हो जाएंगे, नहीं तो केस और भी आगे बढ़ेगा। घटनाएं लगातार इस तरह से होती रहती हैं, गवाह मारे जाते हैं। अब यह कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दिया है, तो चलिए कप्तान साहब की बात हम मान लेते हैं कि, और भगवान न करे और कोई इस तरह की घटना हो। फिलहाल इतना करने के बाद यह जो परिणाम आया है वो आपके सामने है। जंग अभी बाकी है,
जंग चलता रहेगा, जंग किया है, जंग करेंगे और जंग आगे भी करते रहेंगे। जंग किया है, जंग कर रहे हैं और जंग आगे भी करते रहेंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना नमस्कार निवेदित करता हूं।